गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस इस व्लॉग में मैं आपको अपनी किट दिखा रहा हूँ इस वाली वीडियो में, ठीक है, इस वाले व्लॉग में। तो गाइस चलो किट निकालते हैं। ऊपर रखी है, वो सेफ के ऊपर रखी है, तो उसे हाथ से हटाते हैं, ऊपर लिख के चलते हैं उसे। चलो वो रखी ऊपर। तो इसे निकालते हैं पहले। निकाल लिया किट स्टैंड। टाइम क्या हो गया? 5 बज गए, 5:30। 5:15। देखो गाइस ये 5:30 बजे फोन कर। ये कुत्ता था मेरे पहले बर्थडे पे पहला गिफ्ट जो मौसी ने दिया था मुझे। मतलब ये कुत्ता भी जब का मैं हूँ ये भी 22 साल पुराना है। अभी तक ऐसे ही रखा है भाई। बस भाई इसकी नाक उड़ गई। ये नाक बचपन में ये कहीं टूट गई, उतार दी मैंने ऐसे वो कर गया। छोटा था ना जब, तो उतार दी, वरना अभी तक बढ़िया है। नीचे से भी ठीक है, भैया से थोड़ा फट गया है, ये तो सिलाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसका। जरूर सिलाई। तो भाई छत पे आ गया मैं, ठीक है। छत पर आप सुबह से मैं अब आया हूँ छत पर। अब तो धूप देखो हल्की हल्की है, काफ़ी है, मतलब अभी भी है, और हवा भी चल रही है। तो फ़ोन को रख देता हूँ मैं किसी एक जगह, फिर उसके बाद आपको किट दिखाता हूँ पूरी। सबसे पहली चीज़ और सबसे मेन चीज़ क्या है, वो है बैट, ठीक है। तो हम इस बैट को सबसे लास्ट में दिखाएंगे, ठीक है। जब मैं सबसे पहले निकले भाई ग्लव्स, बैटिंग ग्लव्स। तो जब मैं खेलता था भाई, तो ये पसीने में तो भीग ही जाते हैं भाई, सबके भीग जाते हैं। तो ये फट चुके हैं अब इस टाइम, तो मुझे न्यू लेने पड़ेंगे। देखो ये पूरे फट चुके हैं, तो ये अब यूज़ नहीं करता मैं, ऐसे ही रखे हैं मेरे पास ये, क्योंकि ख़राब हो गए ना, फट गए। तो इसको रखते हैं। सबसे पहला आइटम तो ये हो गया, ये है थाई गार्ड। इसको बोलते हैं थाई गार्ड। ये लगता है अगर आप लेफ्टी हो तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड का होगा, और मैं राइटी हूँ, लेकिन मुझे उसने गलती से लेफ़्ट साइड का दे दिया है। ये लेफ़्ट साइड का है, यहाँ पर लगता है, लेकिन मैं लगाता हूँ ना यहाँ पर, तो उल्टा साइड का दे दिया उसने मुझे। ये भी थाई गार्ड के साथ ही आता है। ये लगता है इधर सपोर्ट में, क्योंकि जब इधर वाला थाई गार्ड पहनते हो ना, तो उसकी स्ट्रिप्स इसमें को निकलती है, इसमें को, ये भी इलास्टिक है, तो इसमें को निकल के इधर लग जाती है। वो सपोर्टर है, ये तो सबको लेना भी चाहिए, क्योंकि इसके बिना भाई क्रिकेट खेल लोगे ना तो भाई दिक्कत हो जाती है, इसलिए लेना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई एल गार्ड, ये एब्डोमिनल गार्ड सबको लेना ही चाहिए भाई, ये ठीक है। फिर उसके बाद आता है चेस्ट गार्ड। ये चेस्ट गार्ड होता है, ये लगता है इधर, ठीक है, ऐसे। तो आप इसको ऐसे खोलोगे, ये ऊपर इस तरीके से चिपकी हुई होती हैं। तो ये आप चाहे ऐसे लगा लो, चाहे आप राइटी हो तो ये राइटी के लिए होगा, क्योंकि आप ऐसे खड़े होगे ना तो ये यहाँ लगेगा, ताकि अगर बॉल आपको आ रही है तो वो यहाँ पर अगर लग रही है ना, तो ये इम्पैक्ट झेल सकता है। उसके बाद आता है हमारा ये पैड्स, ठीक है, ये है बैटिंग पैड्स। ये कौन सी साइड का है जी भाई, ये है राइट साइड का, ठीक है। ये राइट साइड का है, ये लेफ़्ट साइड का है, दोनों पैड्स हैं। आप दोनों, ये बच्चा ये वाला, मतलब बहुत कौन सी कंपनी का भाई, ये मेरे एडिडास के हैं, आप जोन से चाहे उसकी कंपनी के ले सकते हो जो अच्छी हो, ठीक है। ये रहा, ये लेफ़्ट का है, ये भी फट गया देखो भाई, क्योंकि मैंने पहले यूज़ किया हुआ है ना, तो ये फट चुके हैं यहाँ से देखो। ये है एल्बो का, तो यहाँ पर लगता है। तो आप बैटिंग करोगे तो आपको यहाँ से भी कवर होना ज़रूरी है, क्योंकि बॉल आके कहीं भी लग जाती है भाई, कभी भी लग जाती है। तो ये होता है एल्बो के लिए, ठीक है, ठीक है भाई, ये लग गया। ये मेरा हेलमेट है श्रे का, ये सबसे अच्छी कंपनी का हेलमेट होता है, सब मतलब सबसे टफ हेलमेट होता है। मेरे इसमें बॉल लगी भी है, देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लगी थी, अभी तो दिख नहीं रही है, लेकिन भाई शायद वो यहाँ पर लगी थी कहीं पे, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर ही लगी थी कहीं पे बॉल, इन दोनों में जगह से ही। लेकिन भाई सबसे टफ हेलमेट होता है ये, सबको सबसे महंगा भी होता है, खैर ये भाई। तो ये वाला हेलमेट सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। होती है गाइज बैंड बांधने के लिए थ्रेड होती है वाली, जो बैंड बांधते हैं ना बैट पे, नीचे टो पे बांधते हैं और ऊपर भी बांध देते हैं बैंड, ताकि बैट टूटे मुड़े ना, उसके लिए होती है भाई। सबसे पहले आती है मेरी ये वाली बॉल प्लास्टिक की, ये वाली जो बॉल होती हैं
ये वाली बॉल प्रैक्टिस के काम आती है, जब काफ़ी काम आती है, पर लेकिन ये बहुत हार्ड प्लास्टिक होती है भाई, ये खोपड़ी पे लग गई तो खोपड़ी टूट जाती है। ये वाली बॉल है लेदर की 4 पीस बॉल, और इस बॉल को आप गैस नहीं कर पाओगे कितने साल पुरानी बॉल होगी मेरे पास। गिरी जहाँ खोई थी, वहाँ बॉल मैंने बहुत ढूंढी बहुत, लेकिन मुझे मिली नहीं ये बॉल। लेकिन उसके बाद पता नहीं कोई सी ये प्लास्टिक वाली बॉल वहाँ चली गई, और वो ढूंढने के चक्कर में ये वाली बॉल मिल गई, तो गैस नहीं कर पाने का भी कितने साल पुरानी। एक और वो टफ प्लास्टिक वाली बॉल, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये ज़्यादातर मैं तो यार पुल शॉट के लिए इस्तेमाल करता था, जब प्रैक्टिस करता था घर गाँव में छत पर खेलता था, क्योंकि नेट लगा, मेरे पे नेट भी है गाइस, आप नेट देखोगे मेरे पास नेट भी है। और वो बड़ा वाला बैग जो होता है, जो ऐसे टांग मतलब जो जिसमें व्हील होते हैं, व्हील के साथ चलता है, वो भी है मेरे पास, वो गांव में रखा है। फिर से एक और प्लास्टिक बॉल, ये भी यूज़ हुई है, देखो हल्की हल्की इस पर भी निशान है, देखो पहले मैं छत पे खेलता था ना, तो सीमेंट के निशान है, इस पर भी बहुत चोट लगी है। एक बॉल तो मेरे से खो भी गई है, शायद एक खोई गई है, 2 मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 है, 4 है भाई, 2 बॉल खो चुकी है मेरे से प्लास्टिक वाली, 2 खेलने के लिए ही रखी है यार। और एक ही ब्रांड न्यू बॉल है वाइट कलर की, देखो बिल्कुल अंडा लग रही है भाई, ये बिल्कुल एक भी इस पर डेंट कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ़, एकदम साफ़ सुथरी बॉल, क्योंकि इससे मैं एक बार भी नहीं खेला अभी, क्योंकि ये रखी रहती है तो ऐसी है, ख़राब नहीं होती। ये हैंगिंग बॉल थी, पहले हैंगिंग बॉल थी और उससे प्रैक्टिस करता था मैं। फिर ये हैंगिंग बॉल यहाँ से फटने लग गई, देखो ये रही, यहाँ से ये फटने लग गया था, ठीक है, तो फिर मैंने इसकी रस्सी काट दी और उसके बाद मैंने इसे प्रैक्टिस बॉल बना दिया। ये वाली क्लब की बॉल वाइट कलर की, ठीक है, देखो ये 2 पीस बॉल है, वाइट कलर की 2 पीस बॉल क्लब की। ये गाइस 4 पीस बॉल, ये मेरी सबसे फेवरेट बॉल, मतलब ये वाली और ये वाली जब ये ऐसे साथ में रखी हुई होती है ना यूँ, भाई बहुत प्यारी लगती है मुझे तो। ये किसी एक ये है लेदर की 1 2 ठीक है 3 4 और एक ये है पुरानी 5, भाई 5 तो मेरे पास लेदर की बॉलें हैं, जिनमें से मैं 4 से खेल सकता हूँ, ठीक है, और एक से ये बहुत पुरानी बॉल है तो इससे मैं खेलता नहीं हूँ। खेल तो सकता हूँ लेकिन फट जाएगी बहुत, 1 2 बॉल भी फट जाएगी, क्या फ़ायदा। तो ये 4 बॉल है जिनसे मैं खेलता हूँ, और इन सब चारों में सबसे ज़्यादा अच्छी बॉल है, जो अच्छी क्वालिटी की है, जो ज़्यादा चलेगी, वो बॉल बताता हूँ कौन सी अच्छी क्वालिटी की। ये वाली बॉल है क्लब की 4 पीस बॉल, और ये सेकंड नंबर पे 2 पीस बॉल। आप जब भी कहीं से बॉल लेने जा रहे हो ना भाई लेदर की, तो भाई सबसे पहली और सबसे ज़्यादा मेन, सबसे अच्छी पहली चॉइस जो करनी है वो है आपको 4 पीस बॉल लेनी है, कोई से भी, चाहे आप क्लब की ले लो, SG की ले लो, जो आपका मन चाहे वो बॉल ले लो, लेकिन 4 पीस बॉल लेनी है, सबसे ज़्यादा अच्छी बॉल होती है 4 पीस की, ठीक है। बिल्कुल इसकी सीम देखो, बिल्कुल सीधी भाई, भी एकदम सीधी बॉल है, सीम बिल्कुल एकदम सीधी सीम है, अच्छी वो भी है, शेप की भी अच्छी है, बिल्कुल गोल है, बढ़िया। तो आपको हमेशा 4 पीस बॉल लेनी है, 2 पीस ले सकते हो लेकिन 2 पीस इतनी चलेगी नहीं, ये क्योंकि इसमें कहीं और को शौक निकलने की या वो करने की कोई इसमें जगह नहीं होती ना, सिर्फ 2 पीस यही होती है थ्रेड है बीच में, तो जल्दी फट जाएगी, क्या फ़ायदा। आपके पास यही है तो इससे खेल लो, अगर ये भी है तो भाई इससे ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं तो, ठीक है। गाइस मेरा बैट, इसे खोलने से पहले गाइस मैं सबको आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने जो बैट लिया था लेदर का, वो बैट लिया था मैंने सबसे पहले SS का, ठीक है, वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था बैट, एक ऑनलाइन SS का बैट, वो आया था बहुत छोटा, मतलब काफ़ी छोटा बैट, जब मैं भी छोटा था यार तो वो बैट भी छोटा ही था, लेकिन भाई इतना बढ़िया बैट था वो, बहुत काफ़ी चला, ठीक है, मैंने बहुत यूज़ करा उसको, वो फिर टूट गया। फिर उसके बाद मैंने भाई लेदर का नहीं लिया था, वैसे ही टेनिस बैट लिया था ऐसा ही जैसे ठोस होते हैं ना लेदर वाले, ऐसा ही बैट था लेकिन टेनिस का था, लेदर का नहीं था वो। तो भाई वो बैट से हम बढ़िया खेले, वो टूट गया भाई। फिर उसके बाद ऐसा हुआ, उस बैट को ना मैंने तोड़ के उसमें ग्लू लगाई, मतलब उसके जो हैंडल था उस हैंडल के साइडों में, और जो उसका नीचे की बॉडी थी उसके वी शेप होता है उसमें, सब में ग्लू लगाई। फिर उसमें हैंडल उसका फिट कर दिया, फिर उस पर थ्रेड पहले उसे लगा रहने दिया, पहले 1 दिन सुखाया, फिर अगले दिन फिर ग्लू, फिर सुखाया, फिर ग्लू, फिर मतलब ऐसे 3 4 दिन तक मैंने उस पर ग्लू लगाया, 3 4 दिन तक ही सुखाया भाई, बिल्कुल बढ़िया हो गया। फिर उसके बाद उस पर मैंने थ्रेड लपेटी, जो पतंग उड़ाते हैं ना जिससे सब्दी आती है, बचपन में तो भाई मुझे ये वाली थ्रेड तो कहीं मिली नहीं, और मुझे इसका पता भी नहीं था, तो वो पतंग वाली सद्दी थी, तो मैंने उस पर वो लपेटी भाई, उस पर फिर ग्लू लगाया, फिर सुखाया, फिर ग्लू लगाया भाई, इतना टाइट बैट कर दिया, मतलब लेदर वाला बैट से भी ज़्यादा मजबूत बैट था वो वाला बैट, तो मैंने वो वैसा मजबूत जोड़ दिया, उसको बढ़िया कर दिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक है भाई। वो मैंने लेदर से भी खेला, टेनिस से भी खेला, मतलब वो बैट टूटता नहीं भाई उसका, मतलब ये चीज़ मैंने जोड़ी थी हैंडल उसका, लेकिन उस बैट का हैंडल आज तक नहीं टूटा, आज तक, मतलब वो जब मैंने जोड़ा था कम से कम इतना नहीं होगा, वो 8 9 साल पहले,
8-9 साल पहले जोड़ा था मैंने बैट वो, लेकिन भाई उसका ये हैंडल आज तक नहीं टूटा है। पर बैट टूट गया है लेकिन हैंडल नहीं टूटा भाई उसका, क्योंकि बैट वो है वो यहाँ से टूट गया, बीच में से आधा हो, यहाँ से आधा हो गया वो। मैं पता कौन सा बैट लेना चाह रहा था, मैं लेना चाह रहा था ग्रे निकोलस का, जो इंग्लिश विलो बैट आता है ना वो वाला ग्रे। उस टाइम पे ऑफर चल रहा था काफ़ी, जो 7-8 हज़ार का बैट होता है वो 2-3 हज़ार में मिल रहा था, ऑफर चल रहा था। पता नहीं किस चीज़ का ऑफर चल रहा था यार पहले बहुत, तो वो मैं लेना चाह रहा था लेकिन वो मुझे मिला नहीं, मिला मुझे ये वाला, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, और मेरा सबसे फेवरेट बैट है, ये भी है इंग्लिश विलो का ही, लेकिन भाई सबसे फेवरेट है मेरा इस टाइम। ये लो देखो, देखो इसके ये नीचे से कितना मोटा है भाई ये देखो। ये मैं हमेशा ये हैरो वाला मंगाता हूँ, हैरो हैंडल होता है इसका, इसे हैरो बोलते हैं। ना तो लॉन्ग हैंडल मंगाता हूँ ना मैं शॉर्ट हैंडल मंगाता हूँ, हमेशा हैरो वाला मंगाता हूँ, ये सबसे बेस्ट होता है हैंडल। मतलब नॉर्मली सबके हाथ में एकदम फिट बैठता है ये वाला बैट। और देखो इसके टो, भाई कितनी मजबूत टो है, बिल्कुल नीचे से बहुत चौड़ी, बहुत ज़्यादा ही चौड़ी है। देखो अच्छी खासी भाई, 1 इंच 1.5 इंच के आसपास की है, 1.5 इंच के टो, इतनी मोटी है इसकी। और ये इतना लाइट वेट है भाई, बहुत ज़्यादा हल्का बैट है, बहुत हल्का। देखो इस पर निशान भी हो रहे होंगे लेदर के, देखो ये रहा ये रहा ये रहा, ये सब लेदर की निशान है। देखो इस पर रेड हो रहे हैं, सब लेदर की निशान है भाई, बढ़िया चलता है एकदम लेदर से। मेरा सबसे फेवरेट बैट है भाई ये, ना टूटता ना हिलता, फर्स्ट क्लास एकदम मस्त बैट है, बढ़िया एकदम लाइट वेट। न्यू बैलेंस NB का इसे बोलते हैं, NB न्यू बैलेंस। ठीक है, इंग्लिश विलो इस पर लिखा भी है, देखो ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा, देखो इधर लिखा है इंग्लिश विलो, ये रहा, दिख गया होगा आपको, इंग्लिश विलो लिखा है इस पर। तो गाइज़ ये मेरी पूरी किट, ये मेरा बैट है, ये TC 1260। ठीक है, तो देखो ये है भाई गाइज़ मेरे पास जो सारा बैट का कलेक्शन, मतलब सारा मेरे पास जो किट है मेरी, वो ये है पूरी की पूरी किट। देखो आप इसमें आपको हेलमेट है, ठीक है, और जो थाई गार्ड है भाई, ये जो थाई गार्ड है ना ये मेरे लेफ्टी का है, ये जो है लेफ्टी का दे दिया। जब मेरा 18वां जन्मदिन था, जब लेके आए थे पापा जी मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट, जब तो पापा जी को इतना पता नहीं था इस चीज़ के बारे में कि भाई ये लेफ्टी का राइटी का भी होता है, तो पापा जी का गलती से लेफ्टी का लेके आ गए। तो ये थाई गार्ड है, ये चेस्ट गार्ड है, ये तो आपको पता ही है, बैटिंग पैड्स हैं जो बैटिंग पे पहनते हैं, मतलब ठीक है। ये एल्बो का है, ये मेरे ग्लव्स है, ये हेलमेट है, ये मेरा बैट है न्यू बैलेंस का, भाई सबसे हल्का और सबसे बेस्ट बैट है इंग्लिश विलो में। और ये मेरे पास बॉल्स हैं, ये 4 प्लास्टिक की हैं, ये हैंगिंग बॉल थी, मैंने काट के इसको वैसी बना दिया, मतलब ठोस हार्ड प्लास्टिक की। और ये मेरे पास लेदर की बॉल्स हैं। ये वाली बॉल बताना गाइस कितने साल पुरानी बॉल है, आपको मैंने बता दिया व्लॉग में ही, तो आप बताना कितने साल पुरानी बॉल है। ठीक है, ये एलगार्ड है, ये 2 शटल है मेरे पास, ये सपोर्टर है, और ये थ्रेड्स है। जब आपका बैट कहीं से फट जाता है तो आप इस तरीके से, जैसे ये रहा यहाँ थ्रेड बन रही है ना, एक ये बन रही है, और ऊपर नहीं है, इसको बस नीचे बांध रखी है, तो आप इसको नीचे ही हमेशा जब भी आप नया बैट ले रहे हो पहले उसकी नॉकिंग करो, उसके बाद उस पर थ्रेड बांधो नीचे। ये आपको जो टो होती है बैट की उस पर बहुत सपोर्ट करता है, तो आप जब शॉट मारोगे हिटिंग करोगे ना, तो टो पे अगर बॉल लगेगी ना तो शॉक जो है वो ऊपर तक नहीं जाता, वो फटता नहीं है बैट, तो इससे बच जाता है। तो आप हमेशा जब भी थ्रेड बैट ले रहे हो तो थ्रेड उस पर बंधवाओ, हमेशा बंधवाओ, ठीक है। और ये सारा जो सामान है सारा का सारा ये मैंने मतलब एक ही ब्रांडिंग का नहीं लिया, हमेशा अलग अलग, हर एक चीज़ अलग अलग ब्रांड की है। कभी भी एक ही ब्रांड की सब चीज़ मत लेना भाई, किसी ब्रांड का कोई चीज़ अच्छी होती है लेकिन कोई चीज़ बेकार होती है, तो हमेशा आप अलग अलग लो। जैसे आपको सबसे पहले बैट, सबसे देखो आप अगर आप बैट्समैन हो तो भाई आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बैट, ठीक है। तो आप बैट हमेशा अच्छी क्वालिटी का लो, अच्छा बैट लो, ठीक है। अगर आप हल्की क्वालिटी का ले लोगे और आप अच्छा बाहर मतलब बहुत अच्छा बॉलर आ गया आपके सामने और उसकी बॉल आपको लग गई इधर उधर, तो चोट लग सकती है ना भाई, तो आप वो भी लो अच्छा, लेकिन अलग अलग ब्रांड का लो, जो आपको अच्छा लग रहा है अलग अलग ब्रांड का लो, लेकिन एक ब्रांड का कभी एक साथ मत लो, मतलब मेरे हिसाब से तो मत लो। आपका अपना देख, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, मैं ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ मत लेना, आपको लेना है तो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए भाई, सब अलग अलग लो अपनी मर्ज़ी से चूज़ करके, ठीक है। मेरे पास जो है मतलब ऊपर टी-शर्ट भी है और नीचे लोवर, मतलब वाइट कलर की जो एकेडमी की लोवर होती है, मेरे पास एकेडमी की लोवर भी है और मेरे जो कॉलेज है उसकी लोवर भी है। तो आप बता देना कि मैं आपको प्रॉपर किट पहन के दिखाऊं, कुछ मतलब प्रॉपर एक जैसे बैट्समैन होता है ऐसे पहन के आपको दिखाऊं, ग्लव्स वगैरह पहन के सब कुछ, तो भाई इसमें कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई दिखा दो,
तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा, मतलब अलग से उसका व्लॉग में ही ऐड कर लूँगा एक पोर्शन ऐसा कि हाँ उसमें मैंने पहन के आपको दिखाया हो। ठीक है, तो वो बता देना आप कमेंट में। ठीक है, आज के ब्लॉग में बस भाई अपनी किटी दिखा रहा था मैं आपको कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है। और आपको मेरे इसका बैग वो देखना है, क्या बोलते हैं इसको, जो मैं बैग जिस बैग में आई थी वो हैंगिंग वाला बैग, वो भी आपको देखना है तो बता देना। वो भी गांव में रखा है, वो भी दिखा दूंगा मैं जब गांव जाऊंगा। भाई इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, टाटा, राधे राधे। ठीक है, बाय बाय।